बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा अमल है जुदाई का और मंगनी तोड़ने का, बहुत मुजर्रब अमल है और ये बहुत ही सख्त तरीन अमल है। अगर आपके महबूब की मंगनी किसी और जगह हो चुकी है और आप सोच रहे हैं कि इस मंगनी को ख़त्म कर दिया जाए, तो आप तरह तरह के अमलियात कर चुके हैं और कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इस अमल को करें और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ये अमल जो है हम अपने तजर्बे में बहुत बार ला चुके हैं और इस अमल से हम बहुत ही ज़्यादा लोगों का काम भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अमल जो है कभी भी ख़ता नहीं करता। लेकिन आपको यही कहना चाहूँगा, यही गुजारिश है आपसे कि आपने इस अमल को नाजायज़ किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये ना हो कि आप किसी मियाँ बीवी में जो है लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ ना इत्तफाकियाँ पैदा कर दें, तो उसके गुनहगार आप ख़ुद होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनको आप ख़त्म करवा सकते हैं, या आपके महबूब की मंगनी जो है किसी और तरफ हो चुकी है, किसी और इंसान से हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपका महबूब राज़ी हो, देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो महबूब है उसकी मंगनी जहाँ पर हुई है तो आप वहाँ से उस मंगनी को ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस मंगनी को मैं ख़त्म करूँ तो उसमें मुझको गुनाह ना हो, तो फिर इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है कि जो आपका महबूब है अगर वो राज़ी हो तो आप इस अमल को करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने 100% होगा। ठीक है। अगर आपका महबूब राज़ी ना हो, मतलब जहाँ पर उसके घर वालों ने या जैसे भी उसकी मंगनी हुई है तो वहाँ पर उसकी मंगनी को आप ख़त्म करते हैं, तो जनाब उसके गुनहगार आप होंगे। अगर आपका महबूब वहाँ पर राज़ी नहीं है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। इस अमल से आप जुदाई भी करवा सकते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात को भी ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन आपसे सिर्फ़ एक ही गुजारिश है कि आपने जनाब नाजायज़ इस्तेमाल इसको नहीं करना है, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत पावरफुल और सख्त तरीन ये अमल है, तजर्बे शुदा अमल है। हम बहुत सारे काम इस अमल से ले चुके हैं। इस अमल को लड़की भी कर सकती है और लड़का भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि लड़की जो है अपने जो उसका महबूब है, कोई भी लड़का हो जिसकी मंगनी किसी और जगह हो गई हो, वो भी उसको ख़त्म करने के लिए कर सकती है, और अगर लड़का करना चाहे किसी लड़की की मंगनी को ख़त्म करवाने के लिए तो वो भी कर सकता है। तो अगर आप जनाब किसी दो इंसान में कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है, गैर शरई ताल्लुक़ है, उसको भी आप ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने जनाब हफ्ते या मंगल के दिन, चाँद की 15 तारीख के बाद कोई भी हफ्ता या मंगल के दिन, इन 2 दिनों के अलावा किसी और दिन आपने इस अमल को नहीं करना है। ठीक है। तो जनाब किसी भी हफ्ते को या मंगल को आपने कब्रिस्तान में जाना है। ईसाइयों का कब्रिस्तान अगर आपको मिल जाए तो ईसाइयों के कब्रिस्तान से आपने 7 कब्रों की मिट्टी उठा लेनी है, और वैसे ही आपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में आ जाना है। तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में आने के बाद आपने 7 कब्रों की वहाँ से भी मिट्टी उठा लेनी है। याद रहे, पुरानी कब्रों से मिट्टी उठानी है, नई कब्रों से मिट्टी आपने नहीं उठानी। ठीक है। तो 7 कब्रों की मिट्टी आपने उठाने के बाद उसको मिला लेना है, इकट्ठी कर लेना है। और जो इंडिया वाले हैं वो कहेंगे कि जनाब हमारे इधर तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है, लेकिन आपके वहाँ शमशान घाट होते हैं जहाँ पे आप आसानी से वहाँ से जो राख होगी, जहाँ पे जो लोग जला देते हैं, तो वहाँ से आप उस राख को भी उठा सकते हैं। अगर राख ना मिल सके आपको, तो आपने जनाब शमशान घाट की मिट्टी उठा लेनी है जहाँ पर जलाया जाता है मुर्दे को। ठीक है। तो जनाब वो मिट्टी आपने ले आनी है। तो अगर कब्रिस्तान की मिल जाए तो मिक्स कर ले, ना मिले तो कोई बात नहीं। फिर उस मिट्टी के ऊपर आपने जनाब क्या पढ़ना है, तो आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, ना मिट्टी उठाते वक्त आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, ना कोई दुरूद पाक पढ़ना है, और ना ही आपने ये अमल जब शुरू करना है उस वक्त आपने बिस्मिल्लाह वगैरह कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। तो अपना मुंह आपने मशरिक की तरफ रख के फिर आपने इस अमल को करना है। अगर कब्रिस्तान में बैठकर ही पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। पढ़ना आपने क्या है, आपने जनाब सूरह फील पढ़नी है।
ٹھیک ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ والی صورت آپ نے مکمل پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ آپ نے اس صورت کو جب پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے البغض فلاں بن فلاں علی بغض فلاں بن فلاں، یعنی کہ فلاں بن فلاں کی جگہ محبوب کا، اس کی والدہ کا پہلے لینا ہے، اس کے بعد جس انسان سے منگنی ہوئی ہے اس کا اور اس کی والدہ کا لینا ہے۔ اسی طرح سے صورت آپ نے پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے نام لینا ہے اور بعد میں بھی، اور اس مٹی کو آپ نے وہاں پر قبرستان میں تھوڑی سی ڈال دیں، اور محبوب کے گھر یا جس دوسرے انسان کے ساتھ منگنی ہوئی ہے تو اس کے گھر میں آپ نے ڈال دینی ہے، دونوں میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے باہر آپ پھینک دیں تو اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔